देखिए सर्कल के बारे में पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, उससे काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में कि वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल किसे कहते हैं और सर्कल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। देखिए एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम एक सिटी मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए देवास एक शहर है जिससे उज्जैन जो है 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि इसी दूरी पर एक वृत्त बनाया जाए, यदि इसी दूरी पर एक वृत्त बनाया जाए, एक गोला बनाया जाए, जैसे उज्जैन है और इसी तरह से चला जाए, यहाँ पर इंदौर है, ये एक और शहर है, ये एक और शहर है, इस तरह से एक वृत्त बन रहा है रास्ते का। एक रास्ता है जो उज्जैन से इंदौर को, इंदौर से इस सिटी को, चापड़ा को और मक्सी को और उज्जैन को आपस में मिलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के समझते हैं कि यदि देवास से उज्जैन की दूरी 35 किलोमीटर है, ये देवास से उज्जैन की दूरी 35 किलोमीटर है और इसी मार्ग में एक वृत्त बना है, गोला बना है, एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल गोल पूरा चक्कर पूरा करता है। तो देखिए यदि देवास से उज्जैन की दूरी 35 किलोमीटर है और उसी वृत्त पे, उसी मार्ग पर यदि एक शहर दूसरा भी है इंदौर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, तो यहाँ की दूरी भी कितनी होगी? 35 किलोमीटर ही होगी। इसके आगे चलते हैं। देखिए इसी मार्ग पर एक और शहर है, उसी मार्ग पर, उसी वृत्त पर, उसी गोले पर होना चाहिए। इस शहर का नाम है चापड़ा। अब यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 35 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 35 किलोमीटर ही होगी। उसी तरह से क्या है कि उदाहरण के लिए ये एक वृत्त है, यहाँ पर जो उसका सेंटर बिंदु है, जिसे केंद्र कहा जाता है, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 किलोमीटर है, एक जिस मार्ग पर एक शहर बसा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के केंद्र से दूरी 35 किलोमीटर की है, तो यदि यहाँ पर इस मार्ग पर यहाँ भी कोई शहर बसा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी भी कितनी होगी? 35 किलोमीटर ही होगी। अब देखिए यहाँ से इस दूरी को जो है रेडियस कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या मानकर चलें, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या मानकर चलें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही होगी जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब यदि इस शहर से एक रास्ता निकला है जो केंद्र मतलब देवास से होते हुए कहाँ पहुँच रहा है? मक्सी पहुँच रहा है। यदि इस शहर से एक रास्ता निकला है जो सीधे देवास होते हुए कहाँ निकल रहा है? मक्सी निकल रहा है। तो यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 35 किलोमीटर ही होगी। अब 35 और 35 कितना हो गया? 70 हो गया। तो 70 क्या हो गया? व्यास हो गया। इंदौर से जो मक्सी के बीच की जो दूरी है, मार्ग की दूरी है, वो क्या होगी? व्यास हो गई। अब व्यास कितना होगा? त्रिज्या का दुगना। यदि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 50 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये दूरी 100 किलोमीटर होगी। यदि ये 20 है तो ये 40 होगी। यदि ये 100 है तो ये 200 होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि इस तरह से दो सिटियों को एक रास्ते द्वारा जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर कुछ भूखंड, एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो यदि जो छोटा वाला पार्ट है, इस रास्ते से छोटा वाला जो पार्ट बन रहा है वृत्त में, इससे कहा जाएगा सेमी सेगमेंट। सेमी सेगमेंट मतलब हिंदी में क्या कहा जाएगा? इसे लघुखंड। देखिए सेमी सेगमेंट है, इस सेमी सेगमेंट को हिंदी में लघुखंड कहा जाएगा। अब इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है, देखिए इस मार्ग से जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें अधिक भाग आ रहा है, उसे दीर्घखंड बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। इंग्लिश में कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस कहा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हिंदी में व्यास और इंग्लिश में डायमीटर कहा जाएगा। उसके बाद देखिए एक ये बाईपास टाइप से मार्ग बना हुआ है जो सिटी को टच करते हुए निकला है। मतलब वो केंद्र के अंदर नहीं है, उस रास्ते के अंदर भी नहीं है और उस रास्ते के बाहर भी नहीं, उस रास्ते को स्पर्श करता हुआ, छूता हुआ, टच करता हुआ निकल गया है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे टेजेंट लाइन कहेंगे। टेजेंट लाइन का मतलब होता है स्पर्श रेखा। टेजेंट लाइन का मतलब होता है स्पर्श रेखा, मतलब जो वृत्त को छूते हुए निकल गई है, वृत्त के अंदर भी नहीं है, वृत्त के पूरी तरह से बाहर भी नहीं है, बस उस मार्ग पर है जिस मार्ग पर वृत्त चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ से इसके दो पार्ट और होते हैं। एक देखिए यहाँ से यदि यहाँ की दूरी को देखा जाए और यहाँ से यहाँ की दूरी को देखा जाए, तो इसके बीच में कुछ पार्ट है, कुछ एरिया है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है। अब यदि इस हिस्से को हिंदी में कहा जाए तो इसे त्रिज्यखंड कहेंगे। जब इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलेंगे रेडियस सेगमेंट। रेडियस सेगमेंट का मतलब होता है दो त्रिज्याओं के बीच वाला हिस्सा, वृत्त का वो हिस्सा जो दो त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ है। अब इस भाग को, यदि इस वृत्त को बीच में से दो भाग कर दिए जाएँ, समान भाग। देखिए यदि इस सिटी से यहाँ पर से एक मार्ग गया है और यहाँ पर मिला है, तो ये जो है ये सर्कल को दो पार्ट में बांट देती है। एक पार्ट इधर है बना है और एक पार्ट इधर बना है। ये जो आधा पार्ट है
इसे आधे पार्ट को बोलेंगे अर्धवृत्त। इसे क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। इंग्लिश में देखा जाए तो उसे कहेंगे सेमी सर्कल। तो इस तरह से दो सर्कल आपके सामने बने हुए हैं। एक सर्कल बना है डेमो के लिए और एक सर्कल जो बना है एक्चुअल सर्कल जिसे कहेंगे, जिसमें सेंटर है, डायमीटर है, रेडियस है, टेंजेंट है, मेजर सेगमेंट है, मिनी सेगमेंट है। अब देखिए जो मार्ग बना हुआ है, इसे हिंदी में कहेंगे परिधि। देखिए जो रास्ता में जिसे माना है, यदि इसी रास्ते पर चलते हैं तो कहेंगे हम परिधि पे चल रहे हैं। और अब उसके बाद यदि इसे ही इंग्लिश की बात करें तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल कहेंगे। सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब परिधि, मतलब इसी मार्ग पर यदि चलेंगे तो कहा जाएगा परिधि के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इस तरह से दो आपके सामने वृत्त बने हुए हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बना हुआ CTO के नाम से रेटेड है और इसमें आप काफ़ी इजी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जो वृत्त है, जो सर्कल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह समझे आसानी से। और ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं।